नाटक आषाढ़ का एक दिन की कथा वस्तु। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि व नाटककार कालिदास, जो कि कश्मीर के शासक के रूप में मातृगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, की कथा है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम को आधार बनाकर नाटककार मोहन राकेश जी ने यथार्थ और भावना का द्वंद्व दिखाया है और यह सिद्ध किया है कि जीवन में भावना का भी स्थान है, लेकिन यथार्थ में ही जीवन जीना पड़ता है। कथा का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा से होता है। मल्लिका कालिदास की भावनात्मक धरातल पर सच्चा पवित्र प्रेम करती है। उसकी माँ अंबिका कहती है कि जीवन में यथार्थ की पूर्ति भावना मात्र से नहीं हो सकती है। कालिदास उज्जैनी में राजकवि के रूप में बुलाए जाते हैं। आचार्य बर रुचि उनको लेने आते हैं। कालिदास की इच्छा के विरुद्ध मल्लिका उनको भेजती है। कालिदास को की कीर्ति बढ़ती जाती है। उनका विवाह राजकन्या प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। उनको कश्मीर का राजा बना दिया जाता है। अब वे कालिदास से मातृगुप्त हो जाते हैं। कालिदास और प्रियंगु मंजरी कश्मीर जाते समय मल्लिका के गांव में आते हैं, लेकिन कालिदास मल्लिका से नहीं मिलता। प्रियंगु मंजरी ही मल्लिका के घर जाकर उससे मिलती है। समय का चक्र चलता है। मल्लिका की मां अंबिका की मृत्यु हो जाती है। मल्लिका की विवशता उसे ग्राम पुरुष विलोम के जाल में फंसा देती है। उसकी एक पुत्री हो जाती है। सम्राट के निर्बल हो जाने पर कश्मीर में विरोधी शक्तियां प्रबल हो जाती है। कालिदास को कश्मीर छोड़ना पड़ता है। वे विपन्न हालत में मातृगुप्त का चोला उतारकर अपनी जन्मभूमि में आते हैं और मल्लिका के घर पहुंचते हैं। आज भी आषाढ़ का पहला दिन है। वर्षा हो रही है। सोच रहा हूँ आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो जाता है। मैंने घाटी में एक हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ भी लाया था। तुमने उपचार किया था। कालिदास को मल्लिका की बच्ची का स्वर सुनाई पड़ता है। वे तत्काल घर से बाहर की ओर कदम बढ़ा देते हैं। मल्लिका बच्ची को हृदय से सटाए हुए रोती रहती है। कथा का अंत बड़ा ही मार्मिक बन पड़ता है। वह पाठकों को झकझोर देता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आषाढ़ का एक दिन रंगमंचीय सफल नाटक है। कथा का प्रवेश अंतर्द्वंद से होता है और अंतर्द्वंद में विकसित होता हुआ चरम सीमा पर पहुंचता है।